मैंने कल कथा में कहा था कि भगवान के सामने मांगना चाहिए नहीं, परंतु अभी साधन अवस्था के अंदर अगर हमारे अंदर इतना धैर्य न रहे और हमारा मन बहुत उद्वेगित हो जाए, अत्यंत विचलित हो जाए और संसार के परिस्थिति के सामने अगर हम घुटने टेक दे, ऐसी परिस्थितियों के अंदर अन्य ग्रहों का आश्रय करने के बजाय, अन्य विषयों का आश्रय करने के बजाय अगर गिरिराज बाबा का हम आश्रय करें और गिरिराज बाबा को हमारे मन के अंदर जो भी द्वंद है वो उनके सामने अगर प्रस्तुत करें, तो उसमें पुष्टि मार्ग के अंदर कोई भी आपत्ति नहीं। हमारे घर के ठाकुर जी के सामने हम कुछ मांग नहीं सकते, लेकिन गिरिराज बाबा के सामने हम मांग सकते हैं। और अन्य जगह पर फिर हम जाए, कोई ग्रहों के आश्रय में जाता है, फिर ज्योतिषी के पास जाते हैं, फिर कहते हैं शनि कहीं न कहीं बाधा बनता है, राहु कहीं न कहीं बाधा बनता है। फिर कहा जाता है ओम शनिश्चराय नमः, शनिश्चराय नमः, शनिश्चराय नमः। उनका आप जाप करो, शनिवार के दिन उपवास करो, शनिवार के दिन यहां तेल चढ़ाओ, वहां तेल चढ़ाओ, क्या क्या करो। फिर कोई कहता है राहु बाधा बनता है, तो राहु के लिए ये करो वो करो, राहवे नमः के जप करो। प्रियजनों, ये ग्रह क्या है? ये ग्रह तो सब भगवान के दरबार के एक रत्न है। भगवान स्वयं उनको धारण करते हैं। भगवान कहते हैं ये ग्रह वो मेरे आश्रित है। जैसे सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो सभी प्रधानमंत्री के आश्रित होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का एक अपना मूल्य होता है और कैबिनेट मिनिस्टर्स का एक अपना मूल्य होता है। अगर कैबिनेट मिनिस्टर बाधा बनता हो तो मिनिस्टर की पूजा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री का कांटेक्ट करने की आवश्यकता है, तो ऑटोमेटिक वो कैबिनेट मिनिस्टर हमें बाधा बनते नहीं। तो शनि अगर बीच में अडिंगा लगाता है तो शनि की पूजा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शनि की बहन कौन है? शनि की बहन वो श्री यमुना जी है, और यमुना जी का दूसरा भाई कौन है? वो यमराज है। तो यमुना जी का एक भाई वो शनि और दूसरा भाई वो यमराज है। और शनि और यमराज ये दोनों ने यमुना जी को वचन दिया है कि आपके जो भक्त होंगे उनको हम कभी भी बाधा नहीं बनेंगे। तो प्रियजनों, शनिश्चराय नमः की माला करने के बजाय हम श्री यमुना कृष्णाभ्याम नमः की माला करें, यमुनाष्टक का अनुष्ठान करें, क्योंकि बहन अपने भाइयों को बहुत प्रिय होती है और बहन के भक्तों को वो भाई कभी भी बाधा बनता नहीं है। तो डायरेक्ट सुप्रीम ऑफिस में जाने की जरूरत है, इधर उधर भटकने की जरूरत। अगर राहु आपको बाधा बनता हो तो संकर्षण भगवान बलदाऊ जी, उनका अगर हम जाप करें तो राहु हमारे जीवन के अंदर कभी भी विघ्न रूप नहीं बनता है। श्री बलदाऊ दयाल वे नमः। दाऊ जी यानी जो कृष्ण भगवान के बड़े भैया। शनि के लिए गिरिराज जी का भी आश्रय किया जा सकता है। प्रियजनों, हम गिरिराज जी के पास मांग सकते हैं, अन्य कोई जगह अन्य आश्रय करने की आवश्यकता नहीं है, अन्य कोई देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन के अंदर कोई भी समस्या हो, कोई भी संकट हो, कोई भी विडंबना हो, वो गिरिराज जी के चरणारविंदों के अंदर आप समर्पित कर दो। हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। ये जाप के अंदर बहुत शक्ति है। कोई ग्रहों को आश्रित होने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह है उसके जीवन में कोई भी ग्रह वो बाधा बनता नहीं है। परमात्मा का अनुग्रह वो सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान का जब प्रागट्य हुआ तो ये सभी ग्रह एक अलग अलग राशियों में उच्च होकर आकर विराजमान हो गए, क्योंकि ग्रह को भी लगा आज परमात्मा का प्रागट्य होने जा रहा है, हम भी अपनी अपनी राशि में उच्च के होकर बैठ जाए ताकि हमारा भी कुछ मूल्य रहे। ग्रह वो भगवान के आश्रित है, ग्रहों के पास जाने की आवश्यकता नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ज्योतिष वो गलत है, वो एक साइंस है, निश्चित ज्योतिष वो शास्त्र है। मैं कोई ज्योतिष का विरोध नहीं कर रहा या ज्योतिषी का विरोध नहीं कर रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा वो गलत है, वो सत्य है, परंतु ग्रहों के आश्रित नहीं होना। ये ग्रह क्या करते हैं? आपके पूर्व जन्म के जो कर्म है और उसके अनुसार आपका जो प्रारब्ध निर्मित हुआ है, उस प्रारब्ध के सूचक के रूप में, सिंबॉलिक रूप में वो ग्रह कुछ कुछ जगह के ऊपर बैठकर निमित्त मात्र से केवल मात्र आपको सूचित करते हैं कि आपका भाग्य, आपका भविष्य, आपका प्रारब्ध इस भांति हो सकता है। ये दुनिया के अंदर कोई ग्रह थोड़ा नड़ता है, हमारे कर्म बाधा बनते हैं। ये शनि, राहु, मंगल, सूर्य ये कभी भी बाधा नहीं बनता है। आपके किए हुए, आपका जो गए जन्म का रिकॉर्ड है, गए जन्म के कर्म की जो इंप्रेशंस है, उससे निर्मित हुआ जो आपका भाग्य है, उसको सूचक रूप में, सिंबॉलिक रूप में ये ग्रह वहां बैठकर आपको बताते हैं कि आपके जीवन के अंदर ऐसा ऐसा होने की संभावना है। अन्यथा कोई भी ग्रह नहीं नड़ता है, आपके कर्म ही बाधा बनते हैं। और इसलिए भगवान के पास जाकर हम कहते हैं, मन, वाणी, कर्म से प्रभु जो भी हमारे अपराध हुए हो हमें क्षमा करना। और भगवान अगर क्षमा कर देते हैं तो कर्म बंधन में से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। उसके प्रमाण स्वरूप व्यक्ति का प्रारब्ध वो क्लियर होता जाता है। जो ऑब्स्टिकल्स उसके ही कर्म उसको देते हैं। तो शनि तो खाली सूचक। गए जन्म के अंदर जिसने अपनी पत्नी को बहुत परेशान किया हो, तो इस जन्म के अंदर उसको सप्तम स्थान में मंगल आके पड़ जाता है, तो मांगलिक बन जाता है। अब ये मांगलिक कुंडली, अधिकतर वो मंगल वाली कुंडली वाले लोग क्या कहते हैं, 27 साल के बाद शादी होता है, 29 साल के बाद होता है, 30 साल के बाद होता है, या तो ये मंगल जो है वो कहीं ना कहीं आके पड़ जाता है, तो उससे कुछ गया जन्म रिलेटेड। जिसने अपने माता को बहुत परेशान किया हो, गए जन्म में चौथे स्थान में राहु आके पड़ जाता है। चौथा स्थान वो मातृ स्थान है, कहीं ना कहीं उसको मातृ सुख प्राप्त नहीं होता है। इस जन्म में कहीं ना कहीं माता से बहुत प्रीति होने के बावजूद उसकी माता चली जाती है। ये ग्रह तो खाली सूचक। प्रियजनों, आपके जीवन में कोई भी विषय के अंदर अगर तकलीफ हो, इधर उधर जाने के बजाय केवल गिरिराज बाबा का आश्रय ग्रहण कीजिए, गिरिराज जी की मानता लीजिए। लेकिन ये मानता ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बातों के अंदर, वो 10वीं कक्षा में बच्चा पढ़ता हो, गिरिराज जी की मानता लेकिन मैं पास हो जाऊं गिरिराज जी तो मैं आपको इतना दूध चढ़ाऊंगा। ऐसा मानता को भी कोई सस्ता बनाने की जरूरत नहीं। जीवन के अंदर बहुत कोई ऐसी परिस्थिति हो और मानता लेने के बाद 90% तो पूरी होती है, लेकिन 10% नहीं भी होती है। हो वर्ष ना दादा खाटले पड़े बोलो मानता लेवा जाए, तो गिरिराज जी भी क्या कर सकते हो, तो उसका अब समय पूरा होने आया है। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर व्यक्ति मानता ले। प्रियजनों, गिरिराज बाबा वो कृपा करके कुछ समय के लिए तुम्हारे वो कष्ट को दूर कर देते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी मान मत लेना कि जीवन में कष्ट मिलेगा ही नहीं, दुख मिलेगा ही नहीं, अशांति मिलेगी ही नहीं। हमारे जीवन के अंदर जैसे मैंने कल कहा था कि जैसा रोग होता है वैसे भगवान हमारा इलाज करते हैं, और कई बार भगवान की कृपा के अंदर वो कष्ट भी मिल जाता है, उसको भी भगवान की देन मान लेनी चाहिए। प्रियजनों, गिरिराज जी के साथ मेरा एक इंसिडेंट जुड़ा हुआ है।
मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने गया था और 3 घंटे में मैंने पूरी परिक्रमा पूरी की, 7 कोस की, खुले पैर। तो परिक्रमा पूरी होने के बाद मेरे पैर में इतना पेन होने लगा, मुझे लगा कुछ इतना फास्ट वास्ट चलाऊंगा इसलिए ऐसी कुछ दशा हुई होगी। फिर हुआ ऐसा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बहुत दुखने लगा और धीरे धीरे मेरे पैर की मूवमेंट चली गई, मेरे पैर में पैरालिसिस होने लगा। 12वें या 13वें दिन जब डॉक्टर को कंसल्ट किया तब डॉक्टर ने मुझे तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर एडमिट कर दिया और डॉक्टर ने कहा आपको कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया है। मेरे पैर की जो ब्लड वेसल थी उसमें से मसल्स को खून पहुंचना बंद हो गया। जैसे हार्ट अटैक होता है ना, वैसे लेग अटैक होता है। तो मुझे लेग अटैक आ गया, खून पहुंचना बंद हो गया, अंदर ही अंदर मसल्स सड़ने लगे और मेरे पैर में गैंग्रीन हो गया। 35 दिन मैं हॉस्पिटल में था, बेड रेस्ट पर था। मेरा नी से लेकर एंकल तक पूरा पैर खोल देने में आया। आज भी मेरे लेफ्ट लेग में 36 स्टिचेस हैं। फिर मसल जो डेड हो गया था उसको निकाला। डॉक्टर ने मुझे कहा जे हमने आपके पैर को तो बचा लिया है, लेकिन आपकी जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो पूरी डैमेज हो चुकी है, आपका पैर पैरालिसिस हो चुका है और हम उसको बचा नहीं पाए। It was a foot drop. फिर हुआ ऐसा, डॉक्टर ने कहा भगवान की आप पर बहुत बड़ी कृपा है, अगर आप थोड़े समय लेट आते तो आपका पैर काट दिया जाता, क्योंकि गैंग्रीन पूरे पैर में फैल चुका था। यह भगवान की कृपा है कि आप बच गए हो। प्रियजनों, 10 दिन तक मेरा पैर इट वॉज ओपन वुंड, स्टिचेस भी नहीं लिए थे, ओजिंग वॉज कमिंग आउट। आई वॉज कंप्लीटली ऑन द बेड रेस्ट और वो खुले पैर में मेरी 5 बार ड्रेसिंग हुई है, नी से लेकर एंकल तक, विदाउट स्टिचेस, ओपन वुंड। बहुत कष्ट दिया भगवान ने। मैं करने क्या गया था? मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने गया था, कोई और कार्य तो करने गया नहीं था, लेकिन भगवान ने एक बहुत बड़ा कष्ट दिया। 35 दिन बेड रेस्ट के ऊपर मैं श्रीनाथ जी बाबा का चिंतन करता, ध्यान करता, स्मरण करता, लेकिन आज की तारीख में वो 35 दिन का जब मैं स्मरण करता हूं तब मुझे पता चला वो कष्ट मेरे जीवन में भगवान ने क्यों दिया। पहले 2 दिन मुझे बहुत कठिनाई लगी। आज चलता फिरता आदमी को आप 35 दिन एक बेड के ऊपर डाल दो, सब कुछ वही करने का, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन फिर मुझे पता चला ये कष्ट के पीछे कुछ राज था। आप नहीं मानोगे, वो 35 दिन के अंदर मैंने श्रीनाथ जी का चिंतन किया, स्मरण किया। उसके पहले मैं कई जगह के ऊपर विचरण करता था, प्रवचन होते थे, कार्यक्रम होते थे, और आज वल्लभ कुल परंपरा के अंदर मेरा जन्म हुआ। तो जन्मजात ये हमारा सौभाग्य था कि पुष्टि प्रचार के अंदर हमारे जीवन को हम व्यतीत करें, ये एक लक्ष्य था। परंतु मेरे जीवन के अंदर एक ट्विस्ट कब आया, जब वो 35 दिन मुझे अपने आत्मा के साथ रमण करने को मिले, अपने आत्मा के साथ बात करने को मिले। वो 35 दिन के अंदर मुझे रियलाइज हुआ मेरा जन्म ये जगत के अंदर क्यों हुआ है, ये वल्लभ कुल के अंदर क्यों हुआ है, ये आचार्य परंपरा के अंदर क्यों हुआ है। अगर भगवान चाहते तो कोई और भी कास्ट के अंदर जन्म दे सकते थे, लेकिन ये जन्म जो भगवान ने दिया है वो कुछ कारण से दिया है, कुछ करवाना चाहते हैं भगवान।
वो 35 दिन के अंदर सबसे पहले मेरे हृदय के अंदर श्रीनाथ चरितामृत कथा करने की प्रेरणा हुई। अगर मैं आपके सामने यहां बैठकर ये कथा आपको जो श्रवण करा रहा हूं, उसकी मुख्य प्रेरणा वो हॉस्पिटल के 35 दिन के अंदर हुई। वो हॉस्पिटल के 35 दिन के अंदर विश्व भर में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का शुभारंभ करने की प्रेरणा हुई, वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन। उसका भी मुख्य केंद्र स्थान वो हॉस्पिटल का बिछाना था। वही हॉस्पिटल के अंदर मुझे गाने की प्रेरणा मिली।